Morning students, today lecture number is 9 and today's date that is 29th April 2020. Now yesterday we have seen limitation of accounting. Okay, now today discuss next point that is accounting as a language of business. So आज हम ये देखेंगे कि अकाउंट्स को हम बिजनेस के लैंग्वेज बोलते हैं. अब लैंग्वेज क्यों बोलते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, सो here accounting is known as language of business. The first point, that is what accounting is known as a language of business. This MCQ may be asked in exam कि accounting is known as a blank of business. So what is the answer? Language of business. Now why accounting is known as a language of business? What is the reason? So here through accounting information of business transactions is provided. यानी कि हम अकाउंट के थ्रू बिजनेस की इंफॉर्मेशन सबको देते हैं, है ना. और जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं सबको, उससे लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर वो अपना डिसीजन लेते हैं, है ना. सो अकाउंटिंग इज व्हाट, थ्रू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज प्रोवाइडेड. एंड सेकेंड, थ्रू लैंग्वेज. नाउ व्हाट इज लैंग्वेज? हम लैंग्वेज किसको बोलते हैं? लैंग्वेज यानी क्या? तो पहले हम लैंग्वेज का मीनिंग देख लेते हैं. तो व्हाट इज लैंग्वेज? So through language, either by writing or speaking or analyzing or interpreting, by content is described or explained by one person to another person. यानी लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज कैसी होती है? हम उसको लिख भी सकते हैं, हम उसको बोल भी सकते हैं, उसको हम एनालिसिस भी कर सकते हैं और उसको हम इंटरप्रेट भी करते हैं. किसको? बाय कंटेंट. बाय कंटेंट इज डिस्क्राइब, यानी हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसका यूज करके हम क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं. किसके लिए? सो बाय वन पर्सन टू अनदर, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझा सकता है थ्रू लैंग्वेज, है ना. सो दैट इज व्हाट इंपोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज. सो लैंग्वेज इज यूज विथ इट्स ओन प्रीडिटरमाइंड नॉर्म्स. लैंग्वेज के खुद के नॉर्म्स है ना. सेम वे अकाउंटिंग इज ऑल्सो यूज विथ इट्स ओन प्रीडिटरमाइंड रूल्स. सेम वे में अकाउंट्स के भी खुद के क्या है? रूल्स है. जैसे लैंग्वेज में भी रूल्स होते हैं, हम ऐसे वैसे कोई लैंग्वेज नहीं बोल सकते, उसके खुद के कुछ रूल्स होते हैं, है ना. सेम वे अकाउंट्स के भी क्या है? खुद के कुछ प्रिंसिपल्स है, खुद रूल्स है. हम ऐसे वैसे अकाउंट्स कर सकते नहीं है. दैट इज व्हाई इट इज सेड अकाउंटिंग इज आल्सो नोन एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. नाउ अब अकाउंट्स को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों बोलते हैं? तो मान लो कि जब दो बिजनेसमैन मिलते हैं तो किस तरह बात करते हैं? सो व्हाट दे आस्किंग टू ईच अदर, व्हाट इज योर प्रॉफिट, व्हाट इज योर सेल्स, व्हाट इज योर एक्सपेंस, व्हाट इज योर टोटल एक्सपेंस, है ना. सो इन दिस वे दे आस्किंग व्हाट अबाउट बिजनेस इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, इन फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग, है ना. दैट इज व्हाई अकाउंटिंग इज नोन एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. ओके, एंड लैंग्वेज कैसी होती है? लैंग्वेज इज फ्लेक्सिबल, इट्स चेंज ऑन टाइम बेस. जैसे समय बदलता है, लैंग्वेज में भी हम चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है ना. सेम वे अकाउंटिंग इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल. जैसे जैसे समय जाता है अकाउंट्स में भी चेंजिंग आते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो पहले सेल्स टैक्स था, उसके बाद क्या आ गया? वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स. अभी क्या आ गया? जीएसटी. यानी समय के हिसाब से हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं जैसे हम लैंग्वेज में करते हैं, है ना. सो हियर अकाउंट्स में भी हम अपने टाइम के हिसाब से क्या करते हैं? चेंज करते हैं. जैसे हमारी गुजराती लैंग्वेज है तो गुजराती लैंग्वेज गुजरात में बोली जाती है, लेकिन गुजरात के हर एक पार्ट में आप साउथ गुजरात में चले जाओ, नॉर्थ गुजरात चले जाओ, सौराष्ट्र चले जाओ, हमारा सेंट्रल गुजरात ले लो, सब में लैंग्वेज तो गुजराती है, लेकिन सब बोलते कैसे? अलग अलग तरीके से, यानी वो चेंजेबल है, फ्लेक्सिबल है. सेम वे अकाउंटिंग इज ऑल्सो व्हाट? फ्लेक्सिबल. यू कैन चेंज एज एंड व्हेन इफ टाइम परमिट. ओके, so this what accounting is a language of business. Okay, so language में क्या होता है? लैंग्वेज के थ्रू हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. इन सेम वे इन अकाउंटिंग ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन बिजनेसमैन टू अनदर और वन पर्सन टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग. दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज नोन एज अ लैंग्वेज. जैसे कि हमें किसी बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो बिजनेस में से हम पूछते हैं भाई आपका सेल्स कितना है, तो वो एक फिगर बोलेगा, एक अमाउंट बोलेगा, जैसे 5 लाख 10 लाख 15 लाख ऐसा बोलेगा.
वो आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं करेगा कि मैंने यहाँ से परचेज किया, फिर ये किया, मैंने ये किया, इसमें इसको इतने में सेल किया, ये सब एक्सप्लेन नहीं करेगा। वो क्या बताएगा आपको? सिर्फ अमाउंट ऑफ सेल्स। सो व्हेन ही से अमाउंट ऑफ सेल्स, सो वो कहां से उसको मिलता है? क्योंकि वो क्या बनाता है? सेल्स अकाउंट। उस सेल्स अकाउंट में सिर्फ सेल्स की इंफॉर्मेशन रहती है और वो इंफॉर्मेशन वो दूसरे को देता है। तो अकाउंट्स के थ्रू हम बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उसके ऊपर सब लोग उसके ऊपर डिसीजन भी ले सकते हैं, है ना। दैट इज व्हाई अकाउंटिंग इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अकाउंटिंग इज अ साइंस और एन आर्ट। ओके, लेट्स सी। ओके, नाउ इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट? सो ये क्या कहता है कि अकाउंटिंग साइंस है कि आर्ट है? तो अकाउंटिंग इज बोथ, अकाउंटिंग इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो अकाउंट साइंस भी है और आर्ट भी है। अब हम पहले देखते हैं अकाउंट साइंस कैसे है ना। तो इससे पहले हम देखते हैं व्हाट इज साइंस। साइंस किसको बोलते हैं? सो व्हाट इज साइंस? सो साइंस इज व्हाट? साइंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। उसको हम साइंस बोलते हैं, है ना, कि जिसमें क्या होता है? रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। जो किसके ऊपर निर्भर रहता है? रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। उसको क्या बोलते हैं हम? साइंस। एंड दीज रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे होते हैं? प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। यूनिवर्सली यानी दुनिया में सबने इसको एक्सेप्ट किया है, सब मान रहे हैं जिसको, तभी इसको क्या बोलते हैं हम? साइंस। ओके, सो सेम वे अकाउंटिंग इज ऑल्सो साइंस। Its information is based on rules and universally accepted principles prepared by human beings. So accounts भी क्या है? ये भी एक साइंस है। कैसे साइंस है? तो it is also based on rules and regulation. Accounts के भी खुद के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है and they are also universally accepted. वो भी क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। दुनिया में किसी भी कॉर्नर में आप चले जाओ तो अकाउंट्स के रूल्स कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। अगर हम इंडिया में बोलते हैं कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ वो रूल्स क्या होगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये चेंज होने वाला नहीं है। इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड हु हैज प्रिपेयर्ड? सो ह्यूमन बीइंग। ये रूल्स एंड प्रिंसिपल किसने बनाए? ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं। ओके, सो दैट इज व्हाई अकाउंटिंग इज आल्सो नोन एज अ साइंस। अगर अकाउंट्स कोई भी पर्सन बना ले, ओके, XYZ, कोई भी पर्सन अकाउंट्स मेंटेन करता है, अगर वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉलो करता है अकाउंट्स के, तो सभी का अकाउंट्स एक जैसा ही आने वाला है, उसमें कोई डिफरेंट आने वाला नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये पर्सन का अकाउंट्स मेंटेन करेगा तो ये अकाउंट सही आएगा, ऐसा नहीं है। अगर ये पर्सन नहीं, सभी पर्सन अकाउंट्स मेंटेन करेंगे लेकिन रूल्स एक ही रूल्स फॉलो करेंगे सब लोग। इंडिया ले लो, यूएसए ले लो, कनाडा ले लो, सभी कंट्री में अगर अकाउंट्स मेंटेन होते हैं तो एक ही रूल से होते हैं, तो सभी कंट्री का अकाउंट्स कैसा होता है? सेम होता है, उसमें कोई चेंजेस आता नहीं है। दैट इज व्हाई अकाउंटिंग इज आल्सो नोन एज अ साइंस। और इसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, है ना। और अकाउंट्स आप अपने हिसाब से नहीं लिख सकते हो। मान लो मेरा खुद का बिजनेस है, मैं अकाउंट्स अपने हिसाब से मेंटेन करूंगा, नो यू कैन, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल। अगर आप करोगे तो भी सब उसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। सब लोग एक्सेप्ट कब करेंगे? जब वो कैसा होगा? इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स। तो हम जब भी अकाउंट्स मेंटेन करेंगे हमें क्या फॉलो करना है? अकाउंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन, तो इसको लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं, अदरवाइज नहीं। ओके, सो अकाउंटिंग इज आल्सो नोन एज अ साइंस बिकॉज इट हैज इट्स ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स लाइक साइंस एंड व्हिच आर यूनिवर्सली accepted. Okay, so this what accounting is a science. Now we'll see accounting is an art. Okay, now accounting and art. Now what is art? Art यानी कला, है ना। आर्ट यानी कला। कला हर कोई नहीं कर सकता है, जो कर सकता है वही कर सकता है। सो अकाउंट भी ऐसा है, अकाउंट हर एक की बात नहीं है, हर कोई अकाउंट्स कर सकता नहीं, क्योंकि ये क्या है? इट इज वन काइंड ऑफ आर्ट। So why it is art? So first we understand what is the meaning of art. Okay, so what is art? The presentation of anything in a different manner without changing its nature and meaning is known as an art. यानी अगर हम किसी भी चीज को प्रेजेंट करना चाहते हैं in a different manner, अलग अंदाज से, without changing its nature and its meaning, that is what it is an art. So accounts में भी क्या होता है? Why account is not an art?
क्योंकि अकाउंट्स में हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड से अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, इसमें अलग अलग कॉलम होते हैं, उसके अलग अलग टेबल्स होते हैं, ये सब हमें प्रिपेयर करना होता है और ये सब प्रिपेयर करने में हमें एक आर्ट चाहिए, है ना। तो दैट इज व्हाई अकाउंटिंग इज व्हाट इट इज नोन एज एन आर्ट, क्योंकि हम अकाउंट्स का यूज करके अपनी सारी इंफॉर्मेशन सबको इस तरह से रिप्रेजेंट करनी है कि सबके समझ में आए, सब उससे अंडरस्टैंडिंग ले, सबके दिमाग में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अकाउंट्स बना दिया है तो किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी अंडरस्टैंड बाय दी ऑल, सबके समझ में आना चाहिए, हमने क्या रिप्रेजेंट किया है वो सबको पता भी चलना चाहिए। मान लो मैंने ऐसे लिखा है, सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन 10,000, इट इज व्हाट आई हैव रिटन 10,000, but you cannot recognize it is 10,000 because I have written in such a form. Suppose I write this in this form, so now you understand it is what 10,000. So it is an art to record the transaction in the books of the account so that everyone can understand easily. So that is why accounting is also known as an art. Now accounts is classified in 3 ways. Remember this, accounting is classified mainly in 3 categories. Which are they? So first one is financial accounting, second one is cost accounting, and third one is management accounting. Here you have to remember this form, okay, how many types accounts is categorized or how many ways accounting is categorized. So mainly 3 ways. Which are they? So what is first one? Financial accounting, cost accounting and management accounting. ये हम आगे देखेंगे, है ना। अभी आपको इतना जानना है कि अकाउंट की कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो मेनली 3, और कौन कौन सी वो आपको याद रखना है। ओके, सो राइट ऑन दिस नोट्स इन योर नोटबुक्स एंड टुडे व्हाट वी हैव सीन, टुडे वी हैव सीन व्हाट अकाउंटिंग इज अ साइंस और एन आर्ट। ओके, ओके, नाउ टुमारो we'll discuss 2 points that are qualitative characteristics of accounting and users of accounting information. These 2 points we'll discuss tomorrow. Okay, thank you and have a nice day.